नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का विज्ञान का, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है, MCQ का, है ना। और इस 20 क्वेश्चन को आपको लाइव टेस्ट की तरह आपको देना है, ठीक है ना। अगर आप 20 क्वेश्चन में से, ठीक है, 18 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, तो आपका तैयारी का लेवल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अगर आप 20 में से, ठीक है, 20 में से अगर आप 12 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, 12 आपका सही हो जाता है तो आपके तैयारी के लेवल एवरेज है, ठीक है ना। और अगर 20 क्वेश्चन में से, ठीक है, 20 क्वेश्चन में से आप केवल और केवल 7 क्वेश्चन सही करते हो, ठीक है, 7 क्वेश्चन सही करते हो, ठीक है ना, तो समझो कि आपका तैयारी के लेवल क्या है, बहुत ही ख़राब है। आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। पहला सवाल देखिए, ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे कठोर अधातु का नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है सोना, लोहा, हीरा, सिलिकॉन, ठीक है। तो सोना क्या है, धातु है, ठीक है। लोहा क्या है, धातु, ये तो होगा नहीं, ठीक है। सिलिकॉन आपका उपधातु, ठीक है। और हीरा क्या है, आपका अधातु है, ठीक है। तो सबसे कठोर क्या होता है, हीरा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इनमें से किस धातु को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। देखो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है सोडियम, मैग्नीशियम, थोरियम, जर्मेनियम, ठीक है। तो अगर आपका ऑप्शन रहेगा सोडियम, ठीक है, तो इसको तो मारना ही मारना है, ठीक है। सोडियम के अलावा अगर आपका रहेगा पोटेशियम, उसको मारिएगा, ठीक है, या आपका रहेगा कैल्शियम, तो उसको ही मारना है आपको, ठीक है ना। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है, इनको ये काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है, काफ़ी सक्रिय धातु है, ठीक है, जो तुरंत ही हवा से संपर्क में आते हैं, क्या होता है, ये जल जाता है, ठीक है, रिएक्शन कर जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको हम लोग केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि आग ना लगे, ठीक है। कौन सा धातु, ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव होता है, ठीक है। यहाँ पूछा गया है कौन सा धातु, ठीक है। तो सोना क्या धातु है ना, लेकिन इसको हम लोग ये कमरे के ताप पर द्रव नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होगा। कोबाल्ट ये भी नहीं होगा, ठीक है। ब्रोमीन तो अधातु है ये, ठीक है ना। और ये कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है, लेकिन हमसे पूछा गया है धातु, ठीक है। तो पारा क्या है, धातु है, ठीक है। पारा की जगह आपको मरकरी दे सकता है, ठीक है, इंग्लिश में, है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, पारा, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इनमें से कौन, ठीक है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। नीला को क्या कर रहा है, ठीक है, नीला को लाल करता है कौन है, ये करता है अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा, अम्ल जो होता है, ठीक है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन विलयन, ठीक है, उदासीन विलयन का पीएच मान, ठीक है, जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो देखो पीएच जो स्केल होता है वो स्टार्ट होता है 0 से और यहाँ जाता है 14 तक, ठीक है। बीच में जो आपका होता है 7 होता है, ठीक है। और 7 क्या होता है आपका, ये उदासीन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 7, ग नंबर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लाल जो चींटी होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, जिसे जब काटता है ना तो काफ़ी दर्द होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख आपका सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। जो हम लोग का लार होता है ना उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग का टैलिन होगा, है ना। अगला सवाल देखिए, ठीक है, मानव में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, ठीक है। चलिए बताइएगा, ऑप्शन दिया गया है रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, यकृत या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर, इसका सही आंसर होगा हम लोग का तंत्रिका कोशिका, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका जो होती है, ठीक है, मानव में, उसका नाम क्या है, तंत्रिका कोशिका है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया गया हाइपोथैलेमस, ठीक है, एड्रिनल, पिट्यूटरी और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ग, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह बाकी सभी
ग्रंथियों को ये क्या करता है, कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है, ठीक है, नियंत्रण और समन्वय का काम करता है, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, हृदय का धड़कन कौन सी क्रिया है, ठीक है, हम लोग का जो हार्ट होता है, जो बीट करता है, ठीक है, धड़कता है, ये कौन सी क्रिया है, ठीक है, ऐच्छिक है, अनैच्छिक है, या दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये हम लोग का क्या है, अनैच्छिक क्रिया, ठीक है, ये खुद ब खुद धड़कता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वमन यानी कि वोमिटिंग है ना, वोमिटिंग जो होता है, ठीक है, का नियंत्रण मस्तिष्क के किस हिस्से में होता है, ठीक है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पोन्स में होता है, ठीक है, ब्रेन के पोन्स हिस्से में होता है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, काला दिखाई पड़ता है, ठीक है। ऐसा क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाया जाता, ठीक है, तो अगर वायुमंडल नहीं होगा तो अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन की जो घटना होती है वो नहीं हो पाता, ठीक है, इसीलिए अंतरिक्ष से अगर कोई इंसान, कोई आदमी आसमान को देखेगा, ठीक है, तो कैसे दिखाई पड़ेगा, काला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रतिबिंब को, ठीक है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब को, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, किस रंग का प्रकीर्णन, ठीक है, सबसे अधिक होता है, ठीक है, लाल का, नीला का, काला का, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो अभी बताए थे, ठीक है, तो सबसे अधिक किसमें होता है प्रकीर्णन, नीले प्रकाश का होता है, ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, आसमान जो होता है, ठीक है, नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है, ब्लू दिखाई पड़ता है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लब डब की आवाज किस अंग की है, ठीक है ना, लब डब की जो आवाज होती है किस अंग की है, तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, हृदय की, ठीक है, हार्ट का होता है, ठीक है, जब ब्लड जो होता है ना, ब्लड क्या होता है, जो वाल्व होता है उसके थ्रू जाता है ना, तो लब की आवाज आती है, ठीक है, और जब बाहर निकलता है तो डब की आवाज होती है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, ठीक है, इनमें से कौन उत्पादक है, ठीक है ना, देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया हिरन, ठीक है, शेर, हरे पौधे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, देखो हरा पौधा पहले आएगा, है ना, उसको कौन खाएगा, हिरन, है ना, उसको कौन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा, ठीक है, तो उत्पादक कौन होगा हम लोग का, हरे पौधे, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, हरे पौधे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत नहीं है, ठीक है, नहीं है, कौन स्रोत नहीं है, ठीक है, देखो कोयला क्या है, ठीक है, पेट्रोल भी है, लेकिन सूर्य नहीं है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग सही होगा, है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ठीक है, शुद्ध सोना, ठीक है, जो प्योर सोना होता है कितने कैरेट का होता है, तो ये होता है 24 कैरेट का, ठीक है ना। बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में ये भी सवाल पूछता है कि आभूषण बनाने के लिए, ठीक है, आभूषण बनाने के लिए सोना कितने कैरेट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तब इसका आंसर क्या होता है, 22 कैरेट होता है, ठीक है, चूंकि 22 ये हो गया, और जो 2 कैरेट होता है ना वो तांबा और चांदी इसमें मिलाया जाता है, ठीक है, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, आभूषण बना सकते हैं, ठीक है ना, पूरा 24 कैरेट से आभूषण नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा विद्युत बल्ब का फिलामेंट, ठीक है, जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ठीक ना, जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो किस चीज से बना होता है, ठीक है, किसका बना होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्रतिरोधकता, ठीक है, का एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओम मीटर होगा, ठीक है, चूंकि ओम होता है प्रतिरोध का, ठीक है, एम्पियर होता है करंट का, वोल्ट होता है विभवांतर का, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, इस प्रकार से सिंबल दे सकता है आपको ना, ओम मीटर होता है ना।